जय हिंद दोस्तों। डेली की तरह आज हम लोग करंट अफेयर देखेंगे, जो कि आज का करंट अफेयर 30 जनवरी 2025 का करंट अफेयर होने वाला है। ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की भी पोर्शन को इंक्लूड किया है। तो आप लोगों को दोनों तरफ से फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस देश ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो गाइस ये अमेरिका के सरकार ने किया है। या इसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के निर्माण एवं उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, हाल ही में कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पहली बार पासमीना उत्सव मनाया जा रहा है, यानी कि आयोजित कहाँ पर किया जा रहा है? तो काठमांडू में आयोजित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर काठमांडू हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जॉर्जिया को कौन सी बीमारी से मुक्त किया है? तो मलेरिया नामक बीमारी से उसे मुक्त कर दिया है, क्योंकि अब वहाँ पर मलेरिया की बीमारी के सिम्टम नहीं पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर वो मुक्त घोषणा कर दिया है। तो इसका राइट आंसर मलेरिया हो जाएगा। और आपको इन नाम जॉर्जिया याद करके चलना है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, आज अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो शराब बिक्री पर धार्मिक स्थानों पर मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किस शहर को नया क्षेत्रीय कार्यालय घोषित किया है गाइन? तो इसका नया क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी को घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है? तो यार 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत की राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने कौन से देश को और सौर पीवी परियोजना के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो ये बांग्लादेश के लिए यहाँ ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस तारीख को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का केंद्रीय बजट को पेश करेंगी? तो गाइज ये 1 फरवरी को ये केंद्रीय बजट को पेश करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 फरवरी, जो कि ये 2025-26 का बजट होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात देश ने किस वर्ष को समुदाय वर्ष घोषित किया है? समुदाय वर्ष किस वर्ष को? तो 2025 को यह समुदाय वर्ष घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गाइन। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कनक्लेव का उद्घाटन किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये उद्घाटन किया जाएगा इसका। तो आप लोगों को याद करके चलना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत ने प्रतिवर्ष किस तारीख को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया है? तो भारतीय समाचार पत्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है भारत में, यही पूछ रहा है। तो 29 जनवरी को मनाया जाता है गाइन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 29 जनवरी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में कहाँ बोई बोई मेला, भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है, उसे आयोजित किया जाएगा गाइज। तो ये जो बोई मेला है कोलकाता में आयोजित किया जाएगा, और ये सबसे पुराना पुस्तक मेला होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कोलकाता। अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि हाल ही में कहाँ देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र शुरू किया जाएगा, यानी कि जैविक मत्स्य केंद्र यानी कि देश का पहला कहाँ पर खोला जाएगा? तो सिक्किम में खोला जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सिक्किम। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो बिहार जो है
वो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस 2025 परेड में किस राज्य की झांकी को पीपल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार को में मिला है, उत्तर प्रदेश की झांकी को। तो देखिए पीपल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में इसे मिला है, यानी कि सर्वोत्तम पुरस्कार झांकी उत्तर प्रदेश की सरकार को मिला है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आप लोग का स्टैटिक जीके का पोर्शन इंक्लूड हो जाता है। तो इसमें स्टैटिक जीके में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आप लोगों को देखते चलना है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए। देखिए कह रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल से पाकिस्तान के सैनिक को हटाने के लिए कारगिल युद्ध में भारतीय सेना में शामिल होने वाले भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन का क्या नाम था? यानी कि जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारतीय सेना आ गई थी, तो उस पीछे हटाने के लिए कारगिल युद्ध में जो भारतीय वायुसेना में का ऑपरेशन कौन सा था? तो ऑपरेशन सफ़ेद सागर था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑपरेशन सफ़ेद सागर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो जैसे जानते हैं कि रेतीली जगह पे काफ़ी जल्दी जल्दी इधर उधर कहीं ना कहीं रेत के टीले बन जाते हैं, तो पवन निक्षेपण के कारण इसका उत्तरदायी होता है टीले बनना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एशिया के नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो जानते ही हैं कि एशिया के सबसे पहले जो प्राप्तकर्ता है नोबेल पुरस्कार जीता था, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने जीता था। इनका पूछ रहा है कि जन्म दिवस, तो 9 मई को मनाया जाता है गाइस। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाथी गुफा शिलालेख निम्नलिखित में से किस सम्राट से संबंधित है? तो एक खारवेल के सम्राट से संबंधित है गाइस हाथी गुफा शिलालेख। तो इसका राइट आंसर खारवेल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो गाइस देखिए, मौलिक कर्तव्य 51A में शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A। तो गाइज ये थे आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर गाइज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये वीडियो वायरल हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।